सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। अगर आपके पास प्रभु का वचन है तो मेरे साथ प्रभु का वचन निकाल सकते हैं। प्रकाशित भाग्य उसका 3 अध्याय और उसका 11 वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। प्रभु के वचन का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सो यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वो दूल्हा वो अपने स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर आने वाले हैं। हालेलुया। उसने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। किस मुकुट की प्रभु बात कर रहे हैं? किस आशीष की बात कर रहे हैं? हालेलुया। वो मुकुट जो जीवन का मुकुट है, जो स्वर्ग में है। हालेलुया। उस स्वर्गीय मुकुट की बात प्रभु कर रहे हैं, जो जीवन का मुकुट है, जो प्रभु हमें देने वाले हैं। हालेलुया। जहाँ पर हम सोचते हैं कि शैतान जो है वो स्वर्ग में से वो उस मुकुट को कैसे चुरा सकता है, कैसे उस आशीष को चुरा सकता है जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखी हुई है। वो अनंत जीवन, वो मुकुट जो जीवन का मुकुट है, वो कैसे चुरा सकता है। यहाँ पर प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि उसे थामे रह जो तेरे पास है कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है, हमारे पास क्या ऐसा है, हमारे पास क्या ऐसी चीज है जिस चीज के द्वारा, जिस बात के द्वारा, जिसके द्वारा वो मुकुट हमारे ऊपर से वो छीना नहीं जा सकता। वो आशीष, वो जीवन जो हमसे छीना नहीं जा सकता। हालेलुया। ऐसी कौन सी बात है हमारे अंदर जिसे हमने थामे रहना है, जिसे हमने पकड़े रहना है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, वो है हमारा विश्वास, वो है हमारी पवित्रता, वो है हमारा वचन पर चलना, वो है हमारी प्रार्थना। हालेलुया। वो है हमारा विश्वास जो हम प्रभु पर करते हैं। उसे हमने पकड़े रहना है, अपने जीवन में रखना है, प्रभु के विश्वास में जीना है, प्रभु के विश्वास में रहना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, प्रार्थना में रहना है, पवित्रताई में रहना है, ताकि वो हमारा मुकुट, वो हमारा जो जीवन का जो मुकुट है, वो हमसे छीना ना जा सके। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब जब प्रभु ने अपने लोगों से आशीष की बात की है, प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, बाइबल में लिखा है, इज़राइलियों को परमेश्वर अपने लोगों को जब मिस्र देश में से निकाल कर लेकर आए, हालेलुया, तो उन लोगों को प्रभु ने कनान देश में लेकर जाना था। कनान देश में एक ऐसी आशीष है, एक ऐसी बरकत है वहाँ पर। हालेलुया। उस बरकत को, उस आशीष को, उन चीज़ों को जो प्रभु ने कनान देश में उनके लिए तैयार की थी, उनके लिए रखी हुई थी। हालेलुया। उन चीज़ों को प्रभु ने अपने लोगों को देना था। उन आशीषों को प्रभु ने अपने लोगों को देना था। हालेलुया। प्रभु ने वादा किया, प्रभु ने वादा किया कि मैं वो आशीष, वो जो कनान देश में आशीष है, वो जो कनान देश में बरकत है, वो जो चीज़ें हैं कनान देश में, वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने अपने लोगों से वादा कर लिया। उस वादे को खराब करने के लिए, उस आशीष तक कि ये लोग, ये प्रभु के जो लोग हैं, उस आशीष तक, उस वादे तक पहुंच ना सकें, शैतान ने पूरी कोशिश किया है। बाइबल में लिखा है, वो कनान की आशीष को, वो बरकत को, वो उन चीज़ों को वो लोग प्राप्त ना कर सके। हालेलुया। क्यों उनसे वो चीज़ें दूर हो गई? क्यों वो आशीष दूर हो गई? क्यों वो बरकतें उनसे दूर हो गई? क्योंकि बाइबल में लिखा है, उस जंगल में शैतान ने उनको बहकाया
शैतान ने ऐसे ऐसे काम उनसे करवाए, उनका विश्वास जो था प्रभु पर वो अविश्वास में बदल दिया। वो जो प्रभु के वचन की वो पालना करते थे, वो प्रभु के वचन के ऊपर चलते थे, वो प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करते थे, वो सब विश्वास, वो प्रभु के वचन पर उनका चलना, वो सब कुछ उनका खत्म कर दिया शैतान ने। बाइबल में लिखा उस जंगल में ही वो लोग नाश हो गए। उस आशीष को जो वादा परमेश्वर ने उनसे किया था, उस बरकत को जो कनान देश में उनके लिए प्रभु ने रखा हुआ था, उसको वो प्राप्त ना कर सके। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता था कि वो आशीष इनके जीवन से कैसे जाएगी, वो बरकत, वो छुटकारा इनके जीवन में से कैसे जाएगा। इसलिए शैतान ने उनके जीवन को खराब कर दिया, उनके जीवन को पाप में लेकर चला गया। हालेलुया। यहां पर प्रभु के वचन में हम जब पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। क्या ऐसा हमारे पास है जिसे प्रभु थामे रहने के लिए कह रहे हैं? हालेलुया। जिसे पकड़ने के लिए कि उसे तुम पकड़े रहो, उसे तुम थामे रहो। कौन सी ऐसी चीज है? वो है हमारा विश्वास। हालेलुया। वो है हमारा वचन पर चलना, वो है हमारा वचन पर विश्वास करना, वो है हमारा प्रभु पर विश्वास करना। हालेलुया। जब हम अपने विश्वास की रक्षा करते हैं, जब हम अपने चाल चलन की रक्षा करते हैं, हालेलुया, तो उस मुकुट को हम प्राप्त करते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। उस आशीष को हम प्राप्त करते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हुई है। उस जीवन को प्राप्त करते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। आज हमने अपने विश्वास को थामे रहना है। आज हमने अपने जीवन को जो हम प्रभु में जी रहे हैं उसको थामे रहना है। हालेलुया। आज जो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं उस विश्वास को थामे रहना है। हालेलुया। आज हमने पवित्रता में जीना है। आज हमने परमेश्वर के वचन की पालना करनी है और उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। ताकि जो प्रभु ने हमारे लिए वो जीवन का मुकुट रखा हुआ है उसे कोई छीन ना सके। हालेलुया। उस आशीष को कोई चुरा ना सके। बाइबल में लिखा है, जब यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब वादा कर लिया कि मैं तुम्हें दूंगा, वो तुम्हारे लिए है, वो तेरे लिए है। हालेलुया। वो तेरे लिए है, मैं तुम्हें वो दूंगा। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, जब वादा हो गया, जब उस आशीष का जब वादा कर लिया परमेश्वर ने उनसे कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, तो उस वादे को खराब करने के लिए, उस आशीष को खराब करने के लिए शैतान ने पूरी कोशिश किया कि यूसुफ का जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति उसे वो खराब कर दे, उसे वो नष्ट कर दे। वो जो चाल चलन, वो जो प्रभु के वचन के अनुसार उसका चलना, जो उसका चाल चलन था, जो उसकी पवित्रता थी, शैतान ने पूरी कोशिश किया उस पवित्रता को खराब करने के लिए। शैतान ने पूरी कोशिश किया उसके चाल चलन को, उसके विश्वास को खराब करने के लिए पूरी कोशिश किया। हालेलुया। यूसुफ जानता था, अगर मैं अपने विश्वास से भटकूंगा, अगर मैं अपना चाल चलन खराब कर लूंगा, अगर मैं पाप में चला जाऊंगा, अगर मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ दूंगा, तो वो आशीष जिसका प्रभु ने मेरे से वादा किया है वो कभी मेरे जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया। वो जानता था। बाइबल में लिखा है, शैतान ने कनान देश में जो आशीष थी उसके ऊपर अटैक नहीं किया। बाइबल में लिखा है, उस आशीष के ऊपर, उस बरकत के ऊपर, उन चीजों के ऊपर जो कनान देश में थी, जो प्रभु ने अपने लोगों को देना था, उसके ऊपर अटैक नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया। शैतान जानता था कि अगर मैं इजरायली लोगों का, परमेश्वर के लोगों का जीवन खराब कर दूं, इनके विश्वास में कमी लेकर आऊं, इनके विश्वास को खराब कर दूं, इनका जीवन मैं बिगाड़ दूं, तो वो सभी आशीषें कभी इनको मिल नहीं सकती। वो कभी ये लोग प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग रास्ते में ही नाश हो जाएंगे अपने पाप के कारण, अपने अविश्वास के कारण।
हालेलुया। इसलिए शैतान ने वही काम किया, उनको बहकाया, उनको पाप में लेकर गया, उनका जीवन खराब कर दिया, उनका विश्वास खराब कर दिया। जो प्रभु के ऊपर वो विश्वास करते थे, उनका सब विश्वास वो खत्म कर दिया उनके जीवन में से। वो कभी भी उस आशीष को पा नहीं सके। शैतान जानता था। हालेलुया। बाइबल में लिखा, यूसुफ उस आशीष की ओर जा रहा था, उस बरकत की ओर जा रहा था जो प्रभु ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दूंगा वो आशीष, मैं तुम्हें वो बरकत दूंगा। हालेलुया। वो उसकी ओर जा रहा था, बरकत की ओर जा रहा था, आशीष की ओर जा रहा था, लेकिन शैतान बीच में आ गया। शैतान जानता था कि अगर मैं इसके विश्वास को कमज़ोर कर दूंगा, अगर मैं इसके चाल चलन को खराब कर दूंगा, अपवित्रता में लेकर आऊँगा, पाप में लेकर आऊँगा, इसके जीवन को मैं खराब कर दूंगा, तो कभी इसके जीवन में वो आशीष नहीं आ सकती जिसका प्रभु ने इससे वादा किया है। हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास को पकड़े रहा, उसने विश्वास को पकड़े रहा। हालेलुया। उसने अपने जीवन को एक पवित्रता में चलाया, उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार चलाया। हालेलुया। तो उस आशीष को पा लिया जिस आशीष का प्रभु ने उससे वादा किया था। हालेलुया। जिस बरकत का प्रभु ने वादा किया था, उस बरकत को उसने पा लिया। हालेलुया। लेकिन इजरायली लोग उस आशीष को, उस वादे को वो प्राप्त नहीं कर सके। शैतान जानता है कि कैसे वो मुकुट चुराया जा सकता है। शैतान जानता है कि कैसे वो अनंत जीवन इनके जीवन से चला जा सकता है। शैतान जानता है कि कैसे उस आशीष को नहीं पा सकते। अगर मैं इनके विश्वास को खराब कर दूंगा, अगर इनके चाल चलन को मैं खराब कर दूंगा, अगर इनका मैं जीवन खराब कर दूंगा, तो कभी भी उस मुकुट को जो प्रभु ने वादा किया है कि मैं अपने लोगों को जीवन का मुकुट दूंगा, हालेलुया, ये कभी उस मुकुट को, उस आशीष को, उस अनंत जीवन को, उस स्वर्ग को ये प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, उसे पकड़े रह। हालेलुया। कोई तेरा मुकुट छीन ना सके। हालेलुया। शैतान पूरी कोशिश करता है उस आशीष को, उस बरकत को, उस मुकुट को, उस अनंत जीवन को, उस स्वर्ग को हमारे जीवन से खराब करने की वो पूरी कोशिश करता है कि ये चीज़ें, ये आशीष, ये बरकतें, ये छुटकारा इनके जीवन में कभी ना आ सके। वो पूरी तरह खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन यीशु कह रहे हैं, अपने विश्वास में बने रहो, विश्वास को थामे रहो, पवित्रताई को थामे रहो, वचन पर चलना, प्रभु के ऊपर विश्वास करना, इन सब चीज़ों को तुम थामे रहो ताकि तुम उस मुकुट को प्राप्त कर सको, उस आशीष को प्राप्त कर सको, उस स्वर्गीय वस्तुओं को प्राप्त कर सको। हालेलुया। जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हुई है। हालेलुया। जो यीशु ने हमारे लिए रखी हुई है। अपने विश्वास को थामे रहो, पवित्रताई में चलते जाओ, अपना चाल चलन जो प्रभु में हम चलते हैं उसकी चौकसी करो। हालेलुया। ताकि हम उस आशीष को, उस बरकत को पा सकें, उस छुटकारे को पा सकें जो प्रभु ने हमारे जीवन में एक वादा किया है कि मैं तुम्हें वो दूंगा, मैं तुम्हें वो आशीष दूंगा। इसलिए प्रभु के वचन पर चलते जाओ, विश्वास में बने रहो, पवित्रताई में बने रहो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। सो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आज प्रभु जी खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो प्रभु आपके लोगों ने वचन सुना है परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। हालेलुया। आपके वचन में सीखा परमेश्वर, प्रभु आपके वचन में लिखा है आप शीघ्र आने वाले हैं परमेश्वर। आपने कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके लोग प्रभु विश्वास को थामे रहें परमेश्वर। हालेलुया। पवित्रताई को थामे रहें परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार चलना प्रभु, इस चीज़ को थामे रहें परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना में चलना, प्रार्थना करना, पवित्रताई में चलना, प्रार्थना करना प्रभु, इस चीज़ों को थामे रहें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ दिन प्रतिदिन प्रभु अपने लोगों को अपनी प्रार्थना में प्रभु बढ़ाएं प्रभु जी, अपने विश्वास में बढ़ाएं प्रभु, पवित्रताई में बढ़ाएं परमेश्वर। अपनी आपके वचनों में प्रभु आपके लोग बढ़ते जाएं परमेश्वर। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अगर कोई इस समय प्रभु प्रार्थना कर रहा है प्रभु, कोई बीमार, कोई परेशान है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर परेशानी, हर बीमारी यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन से जाए प्रभु, हालेलुया। प्रभु अनुग्रह कर अपने लोगों के ऊपर प्रभु, अपने लोगों के ऊपर दया कर परमेश्वर, हालेलुया। दिन प्रतिदिन प्रभु, हालेलुया, अपने अभिषेक में बढ़ाएं प्रभु अपने लोगों को प्रभु, अपनी सामर्थ्य में बढ़ाएं परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर, अपनी बुद्धि, अपनी समझ में बढ़ाएं परमेश्वर, हालेलुया। आपके वचन का ज्ञान इनके जीवन में प्रकट हो जाए परमेश्वर, हालेलुया। आपकी सामर्थ्य प्रकट हो जाए परमेश्वर, हालेलुया। कोई भी शैतान की ताकत प्रभु इनके जीवन में से प्रभु उस आशीष को, उस मुकुट को प्रभु चुरा ना सके परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आप अपने लोगों की मदद करें प्रभु, अपनी पवित्रता में चलाएं परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिनके विश्वास में कमी है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके विश्वास को आप बढ़ाइए परमेश्वर, हालेलुया। अपना विश्वास उनके अंदर उत्पन्न कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। अपनी पवित्रताएं उनके जीवन में उत्पन्न कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपके वचन की शक्ति प्रभु इनके जीवन में आ जाए परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। सो मुझे विश्वास है कि सचमुच आज आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है। सो ऐसे प्रभु में बढ़ते चले जाओ, प्रार्थना में, वचन में, और अपने विश्वास को थामे रहो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। अपनी पवित्रता को थामो और अपने विश्वास को थामे रहो, पकड़े रहो, ताकि शैतान उस मुकुट को चुरा ना सके, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। सभी को जय मसीह की।